सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वजीरिस्तान में कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जहन्नम वासिल, असलहा और गोला बारूद बरामद। दुश्मन के साथ बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के 2 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक मुसल्लह फौज दहशतगर्दी की लानत को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरज़्म हैं। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। उबाड़ों में डाकों के हाथों मारे जाने वाले मगवियों की लाशें रवानती पुलिस के हवाले। सरगोदा के रिहायशी मकतूल मगवियों इकराम और गुलाम यासीन की लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस हुकाम के मुताबिक डाकुओं के साथ मुज़ाकरात के बाद 4 मगवियों को बाजियाब भी करा लिया गया। कराची में अवाम के साथ साथ फनकार बिरादरी भी डाकों के निशाने पर। डाकुओं की मारूफ कॉमेडियन अदाकार वली शेख के साथ लूटमार। डाकू 1000 रुपये नकदी, घड़ी और मोबाइल फ़ोन लूटकर फरार। थाना गुलशन बामार में मुकदमा दर्ज। वली शेख नादन बाईपास पर मवेशी मंडी के करीब से गुजर रहे थे कि डाकुओं ने कीमती सामान और नकदी से महरूम कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जिना हाउस पर हमले के वक्त मौजूदगी साबित। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट जारी। हमले के वक्त की 3 ऑडियोज़ और वीडियोज़ यास्मीन राशिद की ही हैं। फोटोग्रामेटिक टेस्ट में यास्मीन राशिद की जिना हाउस पर मौजूदगी पाई गई। वीडियोज़ और ऑडियोज़ SP कैंट इन्वेस्टिगेशन ने फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को भिजवाई थी। दुश्मन वहां ना पहुंच सका, अपनों को वहां पहुंचाया गया। 1260 फुट की दीवार तोड़वाई गई। पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर फायरिंग कराई गई। MM आलम जो कि हमारे कौमी हीरे, उनके जहाज को जलाया गया। फरमाया जाता है कि पुलिस ने लड़कियों के साथ ज्यादती की। पहले बताया गया कि हमने 40 बंदे मार दिए, फिर पता चला हो नहीं 25 बंदे मार दिए। फिर जब हमने बताया कि लाशें लाइए जाते हैं, उनका DNA करवा लेते हैं, तो पता चला 4 बंदे जो इन्हीं की फायरिंग से, या वो बच्चा गरीब जिसको इन्होंने हमारी फायर ब्रिगेड नहीं जाने दी और हमारी ASP को इन्होंने, हमारी पुलिस को धक्के देके निकाला, जो धुएं में जरा फंस के शहीद हो गया। और वो लोग जो इनकी गोलियों के साथ शहीद हुए, पुलिस गोलियों के बगैर थी, आर्मी ने गोलियां नहीं चलाई। वी ऑल नो दैट। पंजाब पुलिस का डॉक्टर यास्मीन राशिद की बरियत चैलेंज करने का ऐलान। नाक़िस तफ्तीश यास्मीन राशिद की रिहाई की वजह बनी। अदालत ने रिमांड के बजाय बरी कर दिया। यास्मीन राशिद की 41 फ़ोन कॉल्स का रिकॉर्ड भी मौजूद है। फॉरेंसिक कराने के लिए उनका मोबाइल फ़ोन दरकार है। IG पंजाब उस्मान अनवर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई के वाक़यात अचानक नहीं, मनसूबाबंदी के तहत किए गए। GSQ, जिना हाउस में वाली, फैसलाबाद और बन्नू में बैक वक्त हमले किए गए। टारगेट पहले से सिलेक्टेड थे। हमाद अजहर, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, असलम इकबाल और मुराद दास की कॉल्स का भी डाटा मौजूद है। तमाम सबूत शवाहिद के साथ अदालत में पेश करेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में कोर कमांडर हाउस लाहौर पहुंचा। कारकुनों से मिलकर गमले तोड़े और आग लगाई गई। जिना हाउस लाहौर में तोड़फोड़ करने वाले शरपसंद रईस का एतराफ़। साने 9 मई के सहूलतकार भी अब बच नहीं सकेंगे। फैसलाबाद में हसास इदारे के दफ्तर पर हमला। ATC ने मज़ीद 4 मुलज़िमों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की इजाज़त दे दी। उधर खैबर पख्तूनख्वा में मुलज़मान को पनाह देने वाले पर पहला खर्चा पट गया। मुनीर में दर्ज मुकदमे में PTI के 2 मकामी रहनुमा नामजद। मैदान में साने 9 मई में मुलविस 6 सरकारी मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की बरियत पर PTI झूठा बयानिया खड्डे में मसरूफ। यास्मीन राशिद की बरियत को अपनी मासूमियत साबित करने के लिए इस्तेमाल करने लगी। ATC ने यास्मीन राशिद की बरियत के वक्त ऐनी शाहिदीन के बयानात को नज़रअंदाज किया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक यास्मीन राशिद मुश्तइल हजूम को जिना हाउस पर हमला करने की तरगीब दे रही थीं। यास्मीन राशिद के केस में सवालात उठने लगे। इंसाफ के तकाजे पूरे करने का मुतालबा। इन्होंने जो जुर्म किया है, इन्होंने सियासी एहतजाज नहीं किया, इन्होंने म्यूटनी की है, इन्होंने रियासत के खिलाफ सरकशी की है, इन्होंने रियासत के खिलाफ बगावत की है।
9 मई को सियासी एहतजाज नहीं, बगावत की गई। PTI ने रियासत पर हमला किया, फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को माफ़ी नहीं मिलेगी। वज़ीर दाखिला का दो टोक ऐलान। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सरकशी और बगावत करने वालों को सियासत का कोई हक नहीं। करप्शन खत्म करने के दावेदारों ने खुद करप्शन की। फौज मुखालिफ लोगों से कुछ लेना देना नहीं। चौधरी परवेज इलाही की वजाहत, हमारे साथ बैठें और बताएं मुल्क को कैसे आगे लेकर जाना है। चौधरी परवेज इलाही की सियासी मुखालिफिन को बातचीत की ऑफर, साथ ही तनकीद करते हुए कहा, सबको इल्म है मुकदमात के पीछे कौन है। PDM नाकाम हो चुकी, कोई एक काम बता दें जो उन्होंने पूरा किया हो। झूठ पर खड़ी हुकूमत का मुंह काला होगा। PTI के साथ खड़ा रहूंगा, चाहे 1000 केसेस बना लें। साबिक वज़ीर आला पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू। जाली भर्तियों के केस में परवेज इलाही 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। लाहौर की जिला कचहरी ने साबिक वज़ीर आला का मज़ीद जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आज हमें रिमांड मिलेगा क्योंकि हमारा केस इंतहाई मजबूत केस है। इसमें ना सिर्फ ये हमारी तरफ से ये कोर्ट को इस्तदा है, बल्कि वो जो प्राइवेट लोग थे जिनकी हक तलफी हुई, जो मेरिट के ऊपर बड़े हाई थे, जिनको उनको हक तलफी करके बोगस लोगों को ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर, वोट के बुनियाद के ऊपर और पैसे की बुनियाद के ऊपर भर्ती किया गया, उन लोगों की भी इस्तदा थी कि इनको रिमांड पे मिलना चाहिए ताकि केस लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ बढ़े। एंटी करप्शन ने परवेज इलाही से मुतालिक अदालती फैसलों को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब को जुडिशल करने और 2 केसेस में रिहाई के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। DG एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा का कहना है, चौधरी परवेज इलाही की करप्शन से मुतालिक ठोस सबूत मौजूद हैं। पंजाब असम्बली में भर्तियाँ मेरिट के खिलाफ की गई। बेहतर नंबर लेने वालों को इंटरव्यूज़ में फेल, जबकि कम नंबर लेने वालों को पास करके भर्ती किया गया। इंटरव्यूज़ में दोस्त मज़ारी भी मौजूद थे। तमाम हक़ाइक़ अदालत के सामने रखेंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भी गिरफ्तार करना चाहते हैं, जल्द पकड़ लेंगे। PTI का बदहवासी में एक और मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा। सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान को बुरा मुल्क साबित करने की कोशिश नाकाम। अमेरिका ने तहरीक इंसाफ की घिनौनी साजिश बेनकाब कर दी। अमेरिकी दफ्तर खारजा हक़ाइक़ सामने ले आया, कहा पाकिस्तान को वॉच लिस्ट में डाला, ना ही सफरी पाबंदियां आयद की। PTI कारकुनों ने झूठा और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा किया। £190 बिलियन से कौन कौन मुस्तफीद हुआ। अलकादर ट्रस्ट करप्शन केस की तहकीकात में तेजी। चेयरमैन PTI समेत 22 अरकान काबीना नैब के रडार पर आ गए। शेख रशीद, परवेज खटक, हमाद नजर, मुराद सईद, असद उमर, फवाद चौधरी और उमर अयूब की जायदादों, गाड़ियों और अकाउंट्स का रिकॉर्ड तलब। आसिम सवाती, अली जैदी, गुलाम सरवर, शीरी मसारी, अली मिन कंडापुर और शफकत महमूद के असासों की तफसीलात भी मांग ली गई। MQM के फ़रोग नसीम और खालिद मकबूल सिद्दीकी के असासों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। नायब रावलपिंडी ने तमाम सूबों के एक्साइज सेक्रेटरीज को मरासले जारी कर दिए। तौहीन इलेक्शन कमीशन असद उमर और फवाद चौधरी समेत दीगर के खिलाफ समाअत के लिए केस मुकर्रर कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा नवदीम अफजल चंद के वालिद साबिक सूबाई वजीर हाजी अफजल चंद लाहौर से गिरफ्तार। मैं नजफ में हूँ, मेरे 75 साल वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने वालों, मेरे वालिद को छोड़ो दो, मैं आखिर गिरफ्तारी दे दूंगा। मेरे वालिद ने तो 15 साल कबल सियासत को खैरबाद कह दिया था। नदीम अफजल चंद का ट्वीट। तरीन सियासत में टेक ऑफ के लिए तैयार। नई सियासी जमात का ऐलान चंद रोज में मुतवक्के। अवाम दोस्त पार्टी या पाकिस्तान इंसाफ पार्टी समेत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम भी ज़ेर गौर। जहांगीर तरीन के नाम फाइनल करने के लिए इसहाक खाकवानी को
ओन चौधरी और लीगल टीम पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। उधर मजीद 2 सियासी शख्सियात याकूब शेख और नियाज खान गशकोरी भी जहांगीर तरीन के हम नवा बन गए। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज आज आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग में जलसे से खिताब करेंगी। पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकातें और तंजीमी इजलास की सदारत भी शेड्यूल में शामिल। पंजाब का सियासी मैदान मफामत के बादशाह का 21 जून को सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने का ऐलान। जनूबी पंजाब के बड़े सियासी नाम जियाले बनने को तैयार। 30 रहनुमाओं की फहरिस्त साबिक सदर को दे दी गई। आसिफ जरदारी से लाहौर में चौधरी अली अशरफ पड़ाइज, चौधरी अंसर और चौधरी हारिस मीरा की मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। तौसा से हाफिज ताहिर अहमद कैसरानी, इमाम बख्श कैसरानी और गुलाम इरफान करदेजी भी जरदारी की टीम में शामिल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के बिलावल हाउस आमद। आसिफ जरदारी से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कराची डिवीजन के बल्दियाती इंतखाबात में KMC की मखसूस नशिस्तों का इंतखाबी अमल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने मुंतखब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 6 मुख्तलिफ कैटेगरीज में पीपल्स पार्टी को 51 नशिस्तें हासिल। जमात इस्लामी को 43 और तहरीक इंसाफ को 20 नशिस्तें मिली। मखसूस नशिस्तों के साथ पीपल्स पार्टी की KMC में सीटों की तादाद 155 हो गई। जमात इस्लामी की 130 और तहरीक इंसाफ की 62 नशिस्तें। लाहौर के इलाके मिलत पार्क में 2 कमसिन भाइयों की पुरस्कार मौत। 5 साल इर्तदा और 3 साल राहील एक रोज़ कबल लापता हुए। दूसरे रोज़ लाशें आटे के ड्रम से मिल गई। कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। बच्चों को कत्ल करके ड्रम में रखा गया या बच्चे ड्रम में फंस कर दम तोड़ गए। तहकीकात जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का नोटिस, रिपोर्ट तलब। आजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का जाबहक 2 भाइयों के घर का दौरा। लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत। शवाहिद का जायज़ा लिया। शहरियों के लिए खुशखबरी, अब पासपोर्ट नादरा के दफातर में भी बन सकेगा। पाकिस्तान की 30 तहसीलों में कायम नादरा दफातर में 1 विंडो पासपोर्ट काउंटर शुरू करने का फैसला। नादरा पासपोर्ट के लिए फ़ी पासपोर्ट 1000 रुपये वसूल करेगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क इंतजामिया को 3 साल के लिए लीज पर दे दिया। हुकूमत का होटल फरोख्त करने की अफवाहें फैलाने वालों को मुंह तोड़ जवाब। मुआहदे से पाकिस्तान को $220 मिलियन की आमदनी होगी। वज़ीर रेलवे व एविएशन ख्वाजा साद रफ़ीक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म की मैंगो डिप्लोमेसी, तुर्क सदर के लिए आमों का तोहफा ले गए। रजब तैयब एर्दोआन भी पाकिस्तानी आमों के गर्विदा। शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। बोले पाकिस्तानी आम का मज़ा ही निराला है। वज़ीर आज़म शहबाज ने अपने तुर्क सदर के लिए तहनीती पैगाम पर लिखा। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरा तुर्किया मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। सिंगापुर में दुनिया की 24 एजेंसियों की बड़ी बैठक, बाहमी राब्ते बढ़ाने और दुनिया को दरपेश चैलेंज से मुश्तरका तौर पर निपटने के आज़म का इजहार। गैर मुल्की खबररसां इदारे के मुताबिक इजलास का माहौल दोस्ताना था और किसी किस्म के अख्तलाफात सामने नहीं आए।